महाराष्ट्र की राजनीति में उठा बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसेना के भीतर अब लड़ाई बाला साहेब के असली हिंदुत्व पर आकर टिक गई है। एक तरफ शिंदे खेमा है जो लगातार ये दावा कर रहा है चूंकि बाला साहेब के हिंदुत्व की विचारधारा से उद्धव ठाकरे समझौता किए, उनके धुर विरोधी शरद पवार के साथ गए, इसीलिए बगावत करनी पड़ी। तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि बाला साहेब के हिंदुत्व के असली झंडा बरदार वही है। इन सब के बीच मुंबई में आज शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई। महाराष्ट्र में शिवसेना का तूफान समाधान के बजाय संकट के गहराते बादलों के बीच फंसा है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे संख्या बल लेकर बैठे हैं और सीएम उद्धव ठाकरे सरकार बचाने की जद्दोजहद में दौड़ते फिर रहे हैं। बेचैनी, बौखलाहट और बेबसी का मिला जुला रूप अब उनके सिपह सालारों की जुबान में उतर रहा है। तो मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते। तो क्या शिवसेना की लड़ाई अब बाला साहेब किसके वाली लाइन पर आ चुकी है? और अगर हाँ, तो फिर बात इसकी भी होगी कि क्या बाला साहेब पर दावेदारी सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए है या फिर हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने को लेकर भी है? क्योंकि एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के मुद्दे पर ही उद्धव को घेरते हैं। बागी विधायक हिंदुत्व से समझौता करने के आरोप लगाते हैं और एनसीपी के रिमोट कंट्रोल से सरकार के चलने की बात कहते हैं। तो क्या विचारधारा और अपने विधायकों की अनदेखी ही वजह है उद्धव के अकेले पड़ जाने की? शनिवार को शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे पहुंचे, लेकिन इस बैठक में शिवसेना नेता रामदास कदम और अनंत गीते मौजूद नहीं रहे। रामदास कदम के बेटे योगेश कदम गुवाहाटी में हैं। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे ने भी इस बैठक से दूरी बनाई। कार्यकारिणी की इस बैठक में उद्धव के नेतृत्व पर पार्टी ने भरोसा जताया। कार्यकारिणी की बैठक में 5 प्रस्ताव पास किए गए। बागियों पर कार्रवाई के लिए उद्धव को अधिकृत किया गया। हिंदुत्व और मराठी अस्मिता पर प्रस्ताव पास हुआ और ये तय हुआ कि बाला साहब के नाम को लेकर पार्टी इलेक्शन कमीशन में जाएगी। कहा है ये जो शिवसेना है वो हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी। वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। शुक्रवार को मातोश्री में शरद पवार से मुलाकात के बाद उद्धव शनिवार को शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। पवार का जिक्र इसलिए क्योंकि उद्धव और संजय को अभी भी उम्मीद है कि पवार ने अपने पत्ते फेंटे तो मुमकिन है कि सरकार बच जाए, लेकिन बागी विधायकों को सुनने के बजाय अब उद्धव गुट की सारी कोशिश सदन से लेकर सड़क तक जोर आजमाइश की है। सियासी घमासान अब सड़क पर उतरता दिख भी रहा है। पुणे में शिव सैनिकों ने बागी विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें मुंबई के साकीनाका की है, जहां शिव सैनिकों ने बागी विधायक दिलीप लांडे के पोस्टरों को फाड़कर अपना गुस्सा निकाला। वो सभी विधायकों के परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप बच जाओगे, पर आपके परिवार को कौन महाराष्ट्र में बचाएगा। इस तरीके से संजय राउत धमकी देते हैं। तानाजी सावंत जो विधायक हैं महाराष्ट्र के, आज उनके ऑफिस में ऐसे कई उद्धव ठाकरे के गुंडे भेजकर उन्हें तोड़फोड़ किया। तो क्या उद्धव गुट ने मान लिया है कि सरकार अब हाथ से निकल चुकी है और अब जनता के बीच इसी विद्रोह को दिखाकर वोट मांगना होगा? सवाल बाला साहब के उस हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर भी है जिससे कन्नी काटने के आरोप बागी विधायक उद्धव पर लगाते रहे हैं। फिलहाल जो एक सच है वो उद्धव गुट को चुभ रहा है, और वो ये कि एकनाथ शिंदे खेमे में 38 बागी शिवसेना विधायक हैं।
एकनाथ शिंदे के पास 2/3 बहुमत है और ये मौजूदा वक्त में एकनाथ शिंदे को पार्टी के भीतर उद्धव के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। ऐसी स्थिति में उद्धव चाहकर भी फ्लोर पर विजयी नहीं हो सकते, सदन के फ्लोर पर विजयी नहीं हो सकते। यही वजह है कि अब तैयारी आगे के सियासी खेल की है, बाला साहेब के वारिस के तौर पर इमोशनल कार्ड के भरोसे। तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही। मी शिवसेना प्रमुखांना दिलेलं वचन पूर्ण करणारच हा निश्चय मनाशी बाळगून रणगाडा करू। लेकिन इमोशनल जुड़ाव एक तरफा नहीं है। शिंदे समर्थक भी मुंबई की सड़कों पर उतर रहे हैं। ठाणे में पोस्टर बैनर के साथ भारी संख्या में शिंदे समर्थक अपने नेता के पक्ष में उतरे। तो क्या यही वजह है कि शिंदे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं? सच यह है कि बाला साहेब के हिंदुत्व और सियासी धारा में पवार गुट से समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उद्धव का हिंदुत्व इससे उलट है और शायद यही वजह है कि शिंदे अपनी लाइन पर ज्यादा मजबूती के साथ खड़े नजर आते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।